Good morning students. Today we are going to start grammar chapter tense. The tense of a verb shows the time of an action or events. जो वर्ब का जो टेंस है बेटे वो क्या दिखाता है, जो एक्शन का टाइम और जो इवेंट्स के बारे में बताता है. देयर आर 3 मेन टेंसेज इन इंग्लिश. 3 मेन टेंस है बेटे इंग्लिश के अंदर: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस ए वर्ब दैट रेफर टू प्रेजेंट टाइम. जो वर्ब प्रेजेंट टाइम को रेफर करती है बेटे वो प्रेजेंट टेंस के अंदर काउंट की जाती है. ए वर्ब दैट रेफर्स, ए वर्ब दैट रेफर टू पास्ट टाइम. तो जो पास्ट टेंस होता है बेटे उसके अंदर जो वर्ब है वो किसको रेफर करती है, पास्ट टाइम को. जो फ्यूचर टेंस होता है उसके अंदर वर्ब जो फ्यूचर टाइम को रेफर करती है. ए वर्ब दैट रेफर टू फ्यूचर टाइम. अब हम बेटे इसको देखते हैं कि हमारे जो हैं तीनों टेंस हो गए हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. यूजेस ऑफ द टेंसेस. यूजेस ऑफ द टेंसेस. अब जो टेंस है इनके यूजेस देखते हैं. फर्स्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर है बेटे वो चेक करें पहले. स्ट्रक्चर के अंदर आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप. अब हम देखते हैं फॉर्मेशन. फॉर्मेशन देखते हैं बेटे. तो जो फॉर्मेशन है हमारा वो देखिए: विद आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन we use first form of verb. First form of verb. तो बेटे हमने ये देखा जो हमारे सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, बेटे आई रीड ए बुक. तो हमारा सब्जेक्ट जो आई है इसके साथ हमने जो ऐड किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट. वी use first form plus s
और es with the following subjects. He, she, it, any name, singular noun. तो बेटे जब हम ये देखते हैं कि हमारे सब्जेक्ट ही, शी, इट, एनी नेम और सिंगुलर नाउन, वी यूज एस और ई एस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये रहा, वी यूज फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस विद द फॉलोइंग सब्जेक्ट। क्लियर? अब हम एग्जाम्पल के द्वारा इसको क्लियर कर देते हैं। जैसे मोहन रीड्स ए बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल से भी हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। राम प्लेज क्रिकेट। तो बेटे ये हमारा फॉर्मेशन है एफर्मेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर देखते हैं बेटे। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन। और प्लूरल नाउन आर फॉलोड बाय डू नॉट। तो बेटे जब हमारे सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन है तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर इन सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम डू नॉट अप्लाई करते हैं। ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन आर फॉलोड बाय डज नॉट। ये देखिए बेटे जब हमारे सब्जेक्ट ही, शी, इट, एनी नेम और सिंगुलर नाउन है तो वे जो है नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो इनके तुरंत बाद हम डज नॉट अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के अंदर क्लियर है। जैसे आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन का एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं। आई डू नॉट प्ले हॉकी। क्लियर? अब एग्जाम्पल ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन, डज नॉट से रिलेटेड देखते हैं। ही डज नॉट, इसी से रिलेटेड देख लेते हैं। प्ले फुटबॉल। तो बेटे ये क्लियर है कि हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नॉट अप्लाई, डू नॉट
किसके साथ यूज होता है और डज नॉट किसके साथ अप्लाई होता है, तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखें बेटे, प्लेस, डू, और डज बिफोर द सब्जेक्ट, do or does before the subject and the first form of the verb after the subject. After the subject. फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटे, एग्जाम्पल के अंदर हम देख सकते हैं, डू यू प्ले चेस, क्या आप चेस खेलते हैं? तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट से पहले डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसा कि पहले बताया गया है कि डू किन सब्जेक्ट के साथ यूज होता है और डज किन सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं हम। एंड इन द एंड ऑफ द सेंटेंस वी यूज साइन ऑफ इंटरगेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डज राम सिंगे सो। तो बेटे यहाँ पे ये क्लियर है कि राम जो है हमारा जो नेम है वे जो इसके साथ नेगेटिव सेंटेंस के अंदर डज नॉट आता है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही डू और डज हमने यूज करना है। तो अब हम इसके यूज चेक करते हैं। The present indefinite tense is used with the following words। तो ये जो वर्ड्स हैं हम इनके साथ जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, जैसे ऑलवेज, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, जनरली, यूजुअली, sometimes, every day, every week,
एट्सेट्रा। अब इनके यूजेज देखते हैं बेटे। इन विच कंडीशन वी कैन यूज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट वन इज to express an event taking place at the present moment. At the present moments. जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका। आई लिव इन मॉडल टाउन। एग्जाम्पल है बेटे, आई लिव इन मॉडल टाउन। क्लियर। अब हम इसका नेक्स्ट यूजेज देखते हैं बेटे। टू एक्सप्रेस ए जनरल ट्रूथ और ए परमानेंट ट्रूथ। अब इसका एग्जाम्पल आप चेक कर सकते हैं। जैसे द अर्थ moves around the sun. Around the sun. अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टू एक्सप्रेस डेली रूटीन और ए हैबिट जैसे एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर है बेटे। हम इसके अंदर हमारा जो डेली का रूटीन होता है और जो हमारी हैबिट है हम इसको शो करते हैं। तो एग्जाम्पल में हम इसको क्लियर देख सकते हैं। जैसे ही गोज आउट फॉर ए वॉक एवरी डे। तो इसके अंदर ये क्लियर है। नेक्स्ट वन इज टू एक्सप्रेस एन एक्शन with which must happen in the near future. नियर फ्यूचर। अगर कोई कार्य निकट भविष्य के अंदर घटित होता है तो हम उसको बेटे सिंपल प्रेजेंट टेंस से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के अंदर क्लियर है, रवि goes to
इंग्लैंड नेक्स्ट ईयर। तो बेटे आपने ध्यान रखना है, इसको ध्यान से रीड करना है। आपका जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो टॉपिक है वो कवर हो गया है और आप इसको ध्यान से कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू।